Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the contribution of agriculture to the national economy, employment and output. As we know that more than half of our population dependent on the agriculture for their livelihood. That's why agriculture has been the backbone of Indian economy. But its share in gross domestic product, that is GDP, has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for their sustenance. जैसा कि आप सबको मालूम है कि कृषि हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन के रूप में काम करता है। इसमें जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा शेयर होता है, लेकिन 1951 के बाद देखा गया है कि कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का जो शेयर है वो दिन प्रति दिन गिरता गया। 2010-11 में लगभग 100% वर्क तीनों सेक्टर में जितना होता है मिला के उसका 52% वर्कफोर्स केवल एग्रीकल्चर पे था। लोग, हमारे देश के आधी से अधिक आबादी अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था, लेकिन दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में गिरने के कारण इसका प्रभाव अन्य सेक्टरों पर भी पड़ा, जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर पर। इस बात को लेके हमारे गवर्नमेंट को भी चिंता हुई और उन्होंने कृषि को या कृषि की आधुनिकीकरण करने के लिए एक ठोस पहल की प्रयास की और उसमें अनेक संस्थाओं का उन्होंने स्थापना किया, इस्टेब्लिशमेंट किया, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast। उसके साथ साथ ही भारत सरकार ने एग्रीकल्चर में सुधार के लिए अपना बल दिया। इसके अलावा उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने का प्रयास किया, जो बहुत ही आवश्यक था। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड आउट व्हाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। एक भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता, जबकि दूसरे पेशे से जुड़े हुए लोग अपने पेशे से जुड़े हुए अपने बच्चों के भविष्य उसमें देखते हैं और उसमें उनको भेजते हैं। जैसे एक डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर का बेटा अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर के सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होता गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होती गई। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का इनकम कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन
दिन प्रतिदिन बदतर होता गया। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं। जैसे आपको देखने को मिला होगा कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता गया, लेकिन इसके बावजूद भी पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं बढ़ते गए। दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट दिन प्रतिदिन गिरता गया। किसान कई तरह की समस्याओं को फेस करने लगे, जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन का भी, इंटरनेशनल कंपटीशन के चुनौतियों का भी उनको फेस करना पड़ा। साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में होता था, अब वो इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में वो लोग करने लगे। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण और इंटरनेशनल कंपटीशन की चुनौतियों के कारण कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ा। उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी मिलता था, दिन प्रतिदिन वो भी घटता गया, जिसके वजह से कि प्रोडक्शन का कास्ट बढ़ते गया। इसमें क्या दिक्कत होती है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो भी हमारा अनाज है, जो भी रॉ मटेरियल है, जिसको हम 10 रुपये में बेचते हैं मार्केट में, मार्केट वैल्यू हमारा 10 रुपये होता है, वही बाहर से जो इंपोर्ट किया जाता है उसका मार्केट वैल्यू 8 रुपया होता है, जिसके चलते हमारा सामान मार्केट में नहीं बिकता, या हम उसके चक्कर में कम पैसे में ही बेच देते हैं, जिससे कि हमारा नुकसान होता है। इसका गवर्नमेंट पॉलिसी जिम्मेदार है। जैसे बाहर से कोई भी सामान मंगाया जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया, कमी कर दिया, जिसके कारण बाहर से आने वाला सामान सस्ता होने लगा, जिसके वजह से कृषि के क्षेत्र में कृषि को बहुत ज़्यादा हानि हुई। किसान भी अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर से निकालकर और दूसरे सेक्टरों में करने लगे। यही कारण है कि किसान खेती से दूर चलते जा रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य वो एग्रीकल्चर में नहीं देखते, बल्कि दूसरे सेक्टरों में देखते हैं। चलिए इसका हम इस एक सर्वे के द्वारा इसको समझते हैं। आप देख रहे हैं ये टेबल 4.1, इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स इन परसेंटेज। सेक्टर कौन कौन से हैं? 3 ही सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। इसका जीडीपी हमको देखना है, और जब भी देश का जीडीपी तैयार होता है तो तीनों सेक्टरों का मिला के होता है। तीनों सेक्टरों का उसमें जीडीपी में, देश के जीडीपी में योगदान होता है। देखिए 2013-14 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में 4.2 शेयर था, इंडस्ट्री का 5.0 था, सर्विसेज का 7.8% था। यानी इसमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज, उसके बाद इंडस्ट्री और लास्ट में एग्रीकल्चर है। लेकिन 2014 और 15 में क्या हुआ? एग्रीकल्चर का 0.2% शेयर घट जाता है, इंडस्ट्री का 0.9% बढ़ जाता है, और सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ रेट होता है जीडीपी में। उसके बाद देखिए 2015-16 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? 1.1%, इंडस्ट्री सेक्टर का कितना है? 7.3%, और सर्विसेज सेक्टर में कितना है? 9.2%। इससे यह मतलब होता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जिसमें सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, निश्चित रूप से वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी
अधिक होगा। अब इंडस्ट्री में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सर्विस सेक्टरों में है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी लोग सर्विस सेक्टरों और इंडस्ट्री सेक्टरों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है दिन प्रतिदिन गिरता गया। यही कारण है कि लोगों का खेती से मोह भंग हो रहा है और वो दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, भोज्य सुरक्षा के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।